गौतम बुद्ध के उपदेश, एक यात्रा भीतर की शांति की। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में सूरज धीरे धीरे उग रहा था। गांव की गलियों में हलचल थी, पर लोगों के चेहरों पर शांति नहीं थी। कोई गरीबी से परेशान था, कोई बीमारी से, तो कोई अपनों से बिछड़ने के दुख में डूबा था। उसी दिन गांव में एक शांत, तेजस्वी व्यक्तित्व का आगमन हुआ। वे थे गौतम बुद्ध। वे ना किसी राजमहल से आए थे, ना किसी सेना के साथ। उनके पास न धन था, न आभूषण। फिर भी उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो वे मनुष्य के हर दुख को देख चुके हों। दुख का सत्य। गांव के लोग उनके पास इकट्ठा हुए। एक युवक बोला, भगवान, जीवन में इतना दुख क्यों है? क्या कभी ये समाप्त होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन में दुख है, ये पहला सत्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इनसे कोई नहीं बच सकता। दुख से भागने की कोशिश दुख को और बढ़ाती है। लोग शांत हो गए। पहली बार किसी ने उनके दुख को नकारा नहीं, बल्कि स्वीकार किया था। दुख का कारण। एक स्त्री आगे आई जिसकी आंखों में आंसू थे। मेरे जीवन में दुख रुकता नहीं। बुद्ध बोले, दुख का कारण है तृष्णा, अधिक पाने की लालसा, किसी को हमेशा अपने पास रखने की इच्छा, और जो है उससे असंतोष। जब हम चाहना नहीं छोड़ते, दुख हमें छोड़ता नहीं। लोगों को अपने भीतर झांकने का अवसर मिला। आशा का दीपक। एक वृद्ध ने पूछा, क्या इस दुख से मुक्ति संभव है? बुद्ध का स्वर और भी कोमल हो गया। हाँ, दुख का अंत संभव है। जब तृष्णा समाप्त होती है, तब मन शांत हो जाता है। यही निर्वाण है, न बुझा हुआ दीपक, बल्कि पूर्ण प्रकाश। लोगों के चेहरों पर आशा की किरण दिखाई दी। मुक्ति का मार्ग। एक बालक ने मासूमियत से पूछा, उस शांति तक कैसे पहुंचे? बुद्ध बोले, उसके लिए है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। उन्होंने समझाया कि ये मार्ग न अत्यधिक भोग का है, न कठोर तपस्या का। ये मध्यम मार्ग है। क्रोध और मौन। एक व्यक्ति ने बुद्ध से अपशब्द कहे। सभी चौंक गए, पर बुद्ध शांत रहे। किसी ने पूछा, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम ना लो, तो वो किसका रहता है? उसी प्रकार मैं क्रोध स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो मेरा नहीं। ये सुनकर लोग मौन की शक्ति समझ गए। कर्म का नियम। एक व्यापारी ने पूछा, हमारे कर्मों का क्या फल होता है? बुद्ध बोले, जैसे बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा करोगे तो सुख मिलेगा, बुरा करोगे तो दुख मिलेगा। कर्म से कोई नहीं बच सकता। करुणा और मैत्री। बुद्ध ने कहा, अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी करुणा रखो। जिस प्रकार माँ अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के लिए प्रेम रखो। उन्होंने सिखाया कि शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती, केवल प्रेम से ही घृणा समाप्त होती है। वर्तमान में जीना। एक शिष्य ने पूछा, हमारा मन बार बार भटकता है। बुद्ध बोले, अतीत बीत चुका है, भविष्य आया नहीं। जो क्षण सामने है वही जीवन है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही सच्चा सुख पाता है। अंतिम उपदेश। जब बुद्ध वहां से जाने लगे तो गांव पहले जैसा नहीं था। लोग वही थे, पर उनकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वे बाहर नहीं, भीतर शांति खोज रहे थे। बुद्ध ने जाते जाते कहा, मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें स्वयं है। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। और वो शांत स्वर हवा में घुल गया, पर उपदेश लोगों के जीवन में उतर चुके थे। इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।